नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 7 से महिलाएं, जाति एवं सुधार। दोस्तों, यह यूनिट एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक सामाजिक अध्ययन के इतिहास में है। अर्थात इतिहास में हम लोगों ने यूनिट 6 तक कवर कर लिया है। यूनिट 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6 हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं, इन यूनिट से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर विजिट करके फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर, जिसे आज हम लोगों को पढ़ना है, महिलाएं, जाति एवं सुधार। दोस्तों, आज के दौर में जिस हिसाब से महिलाओं को आज़ादी व अधिकार दी गई है, चाहे वो शिक्षा प्राप्त करने की हो या नौकरी प्राप्त करने की हो, ये आज़ादी और अधिकार पहले के महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। और हाँ, यहाँ तक कि वे महिलाएं जिनके पति मर जाया करते थे, तो उनके मरने के बाद उनकी चिता के साथ वे महिलाएं भी जल जाया करती थी, अर्थात सती हो जाया करती थी। तो ऐसे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, चाहे महिलाओं से रिलेटेड रही हों, चाहे जाति प्रथा रही हों। इनको सुधारने के लिए समय समय पर बहुत से ऐसे समाज सुधारक आए हैं, जिन्होंने इन सारी कुरीतियों के ऊपर कुठाराघात किया, आलोचना की, क्रिटिसाइज किया और अपने हिसाब से इस समाज को सुधारने की कोशिश की। चाहे इसमें राजा राम मोहन राय का नाम हो, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती हों, या फिर ज्योतिराव फूले हों। ऐसे बहुत से समाज सुधारक समय समय पर आए और इस समाज को सुधारने की कोशिश की। तो इस लेसन में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772 में हुआ था और मृत्यु 1833 में हुई थी। तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में एक ब्रह्मो सभा की स्थापना की। ये वही ब्रह्मो सभा है जो कि आज ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। अर्थात ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय थे और इस संगठन की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि इस समाज को सुधारा जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। अर्थात एक ऐसा कानून पेश किया गया जो कि सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थात अपने पति की मृत्यु के साथ, अर्थात उनकी चिता के साथ वो भी न जलें। यह एक बर्बर प्रथा थी, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया। उसमें क्या था कि विधवा जब होती थी महिलाएं, तो उनको विवाह करने का, पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जो कि इसके पक्ष में थे, अर्थात विधवा होने के बावजूद भी वे शादी कर सकती थी, ऐसा उन्होंने दलील दिया। इसलिए उन्हें बहुत सारे लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन उन्हीं लोगों के प्रयास से आगे कानून पारित होता है 1856 में कि विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आर्य समाज ने पंजाब में और ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ज्योतिराव फूले का जो जन्म हुआ था वो 1827 में हुआ था। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी, और इन्होंने एक सत्यशोधक समाज नाम की संगठन की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन। कौन? बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। अर्थात ये जो सखावत हुसैन थी, इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वहीं पूना में हम देखते हैं कि पूना में घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त की थी ताराबाई शिंदे ने, यानी घर पर रहकर ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की ताराबाई शिंदे, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना नाम से इन्होंने एक किताब प्रकाशित की। कौन? तो ताराबाई शिंदे ने। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि देखते हैं जो पंडिता रमाबाई थी, इन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की।
तो विधवा गृह की स्थापना करने वाली पुणे में कौन थी? तो पंडिता रमाबाई थी। और वहीं इसके आगे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ, अर्थात जो बाल विवाह था उस पे रोक लगाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया 1929 में, जो था बाल विवाह निषेध अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जो घासीदास ने चमड़े का काम करने वालों को एकत्रित कर मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत की। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाता है कि सनातनी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने चमड़े का काम करने वाले जितने भी लोग थे उनको उन्होंने एकत्रित किया, और उनको एकत्रित करने के बाद मध्य भारत में उन्होंने सनातनी आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईवी रामास्वामी, जो कि पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ईवी रामास्वामी नायर को पेरियार के नाम से जाना जाता था, और इन्होंने आगे चलकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन फिर बाद में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बार कुछ राष्ट्रवादियों के द्वारा दावत रखी गई, और उस दावत में बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई। इसमें क्या था कि ऊंची जाति वालों के लिए अलग व्यवस्था बैठने की, और जो नीची जाति वाले थे उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था। तो इस व्यवस्था से कहीं न कहीं पेरियार को कष्ट होता है, और उन्होंने फिर कांग्रेस को छोड़ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेनरी डेरोजियो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में एक अध्यापक थे, और इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। जब यंग बंगाल मूवमेंट शुरू हुआ था तो इसमें इनके छात्रों ने समाज में फैली कुरीतियों, प्रथाएं, रीति रिवाजों के ऊपर उंगली उठाई थी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन है वो रामकृष्ण परमहंस के नाम पर पड़ा था, अर्थात रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन चलता है। ये जो रामकृष्ण परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में बम्बई में की जाती है, और वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 में मद्रास में, यानी चेन्नई में। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुआ था। और वहीं यदि हम बात करें ब्रह्मो समाज की, तो ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में हुआ था। जब इसमें ब्रह्मो समाज की स्थापना की बात आती है 1830 में, तो इसमें एक नाम आता है जिसका जिक्र होता है केशव चंद्र सेन का, यानी केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्रह्मो समाज के नेताओं में से एक थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन में क्या था कि ये जो सैयद अहमद खां थे उनके द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। अर्थात ये जो सैयद अहमद खां थे उन्होंने 1875 में एक कॉलेज खोला जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि खालसा कॉलेज जो कि अमृतसर में है, और खालसा कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? तो 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं के द्वारा स्थापित की गई थी। अर्थात 1892 में जो सिख सभा आंदोलन हुआ था उसमें जो नेता लोग थे, तो नेताओं के सहयोग से खालसा कॉलेज की स्थापना होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।